मैम क्या नाम है? पूनम मलिक। किस तरीके से देखते हैं कि 8 साल की बच्ची, केवल उसकी उम्र ही क्या थी, इस पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, लेकिन ये जो मामला है ये सामने आ भाई ये तो मानसिकता यहाँ से है, आप कहाँ तक इनको पकड़ोगे? आदमी की सोच कहाँ तक पकड़ सकते हो? जो इनकी विचारधारा वो इतनी गंदी हो चुकी है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं। ये अपनी बहन बेटियों को ना छोड़ रहे, हमारी तो बेचारी लगी ही कौन है। इनकी इतनी गंदी मानसिकता ना कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। क्या कुछ कारण मानते हैं कि हमेशा हिंदू लड़की ही टारगेट? है ना भाई, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इनको देख कहते हैं ना गजवाए हिंद, ये गजवाए हिंद छेड़ चुके हैं। गलती हमारी है जो हम हिंदू नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल समझेंगे कहाँ नहीं है गजवाए हिंद? हर एक चीज, चाहे सब्जी लगा लो, फल लगा लो या लड़कियों को लगा लो, कहाँ नहीं है? गजवाए हिंद चल चुका है हमारे पास सिर्फ 10 साल हिंदुओं के लिए। अगर बटोगे तो कटोगे, अगर एक नहीं हुए तो यही कारण हर किसी घर में है। फिर आप देखते रहना इस चीज को। फिर बाद में भाईचारे की बात आ जाती है। भाईचारा हम चाह रहे हैं, सिर्फ यू और यू चाह रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। हम चारा आप नहीं बन सकते भाई, बहुत हो गया। अगर दम में तो खुल के आओ ना सामने। अपनी बहन बेटों को तो तुम लेते ही हो, तो दूसरों को क्यों लेते हो? ऐसे खुल के आइए, सीधी सी बात है भाई। अब हम भी तैयार हैं और हर तरीके से तैयार है हिंदू। अब क्या कुछ करने की सोची? भाई हम सोचे हैं कि एक हो जाओ, सीधी सी बात है। एक रहो और सेफ रहो, अब नहीं तो कभी नहीं। गजवा हिंद नहीं होने देंगे। पर इन जो जिहादी मानसिकता लोग, ये अपना घर का माँ बेटी बहन को भी नहीं छोड़ता है ये, हैं? तो ये जो चीज़ है ये आज बर्दाश्त से बाहर है। अब हिंदू सहन चली जाती है, इसीलिए इतना दिनों से हिंदू सहन। कारण मानते हैं कि सिर्फ हिंदू लड़कियां ही टारगेट होती है। देखो इनके ना ट्रेनिंग दिया जाता है, इनको जिहादी सिखाया जाता है। ये बड़े छोटे उम्र ये सब नहीं देखते हैं, इनको यही सिखाया जाता है। और मैं आपको अभी आपको बताया ना, इनके जो अल्लाह है ये एक छोटे बच्चे को नहीं छोड़े। तो गुरु क्या होता है? गुरु जैसे ट्रेनिंग देंगे ऐसे तो होंगे। इनका जो गुरु है या इनका जो भगवान है, इनका जो अल्लाह है, वो इनको ऐसे ही ट्रेनिंग दे के गया है। जो हिंदू काफिर है, हिंदू को मारो, उनको बच्ची के उठाओ, इनको रेप करो, लैंड जिहाद करो, लव जिहाद में फंसाओ, ठीक है? जहां मौका मिले उनको चक्कू से मारो। अब देखे होंगे कल मधु बिहार वाला केस आपने देखे होंगे, उसमें वही जिहादी एंगल आ रहा है, उसमें भी उस जिहादी एंगल आ रहा है। तो ये चीज़ अब बर्दाश्त से बाहर है। अब हर जगह पे हिंदू रोष में है, हिंदू धीरे धीरे अपना जाग के अपना इकट्ठा हो रहे हैं। अगर मैं तो सरकार से ये आग्रह करूँगा, अभी भी वक्त है, सरकार आप संभाल जाओ, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। आप इनको छूट दे देते हो, आप इनको छूट देते हो, अब आज एक्शन नहीं लेते हैं, अब 2 दिन लेंगे, 5 दिन बाद लेंगे, इनको बल मिल जाता है, ये कोर्ट में जाएंगे। आप इनको टाइम दे देते हो, ये कोर्ट में जाएंगे, स्टे लेके आएंगे। इसीलिए ऐसे नहीं चलेंगे, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई जैसे जोगी जी करते हैं। इन्होंने 2 घंटे 1 दिन भी जोगी जी टाइम नहीं देता है। इनको कोर्ट में जाने से पहले, स्टे लगाने से पहले जोगी जी या 72 रूट पहुंचा देते हैं और इनको मकान को ढहा देते हैं। भाईचारे की बात लगातार की जाती है, यमुना तहजीब की बात। भाईचारा ये कभी मानता नहीं है, ये हिंदू को भाई बनाता है और चारा बना के खा जाता है। ये इनके कुरान में लिखा हुआ है, इनके कुरान में लिखा हुआ है, इनके अल्लाह वो सब जो चीज़ है ये सब यही सिखाया जाता है। भाईचारा में ये होता नहीं है। हिंदू भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम कभी भी भाईचारा नहीं होते। कुछ लोग हमें बताया था, अरे वो भी तो इंसान है, उसका खून भी लाल है। भाई सुअर के खून भी लाल है, कुत्ते के खून भी लाल है। अगर सुअर के खून लाल है तो सुअर हमारा क्या भाई बन जाएगा क्या? ये सब सुअर के ही है। ये इसका खून लाल होने से ये हिंदू के साथ भाईचारा नहीं हो सकते हैं। ये कभी भाईचारा का बात नहीं करेंगे। आपको भाईचारा बात करके ये आपको फंसाएंगे, हिंदू मारेंगे। तो इसलिए इस सरकार को भी आंख खोलने की जरूरत है। इस सरकार को भी, इस पुलिस प्रशासन को भी इस कड़ी चेतावनी है कि आप जाग जाओ। अब दिल्ली में हर जगह में जैसे सिचुएशन बन रहा है, पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है, कानून के लापरवाही चल रहा है। ऐसे अगर होते रहे तो कानून अपना हाथ में, एक दिन हिंदू समाज अगर ले लिए तो याद कर लेना, बंगाल में 1947 में जो हुआ था, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा किया था और हिंदू जो औकात में आ गया था, इनको निस्तानाबूद कर दिए थे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आज नहीं तो कभी नहीं। और आज ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, तरुण हत्या कैसे रहेगा भाईचारा? हमें साथ रहना। यूजीसी लागू करके एक, हाँ जी, नहीं यूजीसी, उसके पीछे भी हम कॉन्सेप्ट समझे। आज हम ये बोलते हैं कि पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के सामने पहले भी हुआ है,
बट यही हो रहा है कि एक कुछ बंदों के चक्कर में वो कानून लाना पड़ता है, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं। हाँ जी, लेकिन सरकारें तो बार बार यही कहती है ना कि मुस्लिम समुदाय को तुम गलत साबित करके दिखा दो, इस्तीफा तो अभी मुसलमान ने नहीं किया तो किसने करा है ये बताओ? तरुण वाला किसने करा है? उत्तम नगर में मुसलमान ने करा है, कल मधु विहार में वो किसने करा है? आप बताओ, 3 दिन की न्यूज आ रखी है, मुसलमान ने नहीं करा तो किसने करा ये बताओ आप? लेकिन कहीं अब ये बताइए कि बार बार हिंदू लड़कियां ही क्यों आखिर? हिंदू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, जैसे तरुण केस था, इनमें कुछ भी हुआ ये इकट्ठे आ जाते, बट जो हिंदू होते हैं वो इकट्ठे नहीं आ पाता। हिंदू डर रहा है, बट ये लोग डरते नहीं है, इसलिए ये सारा पैटर्न बनना जा रहा है। जब हिंदू साथ हो जाएगा ये पैटर्न नहीं होगा। हाँ जी, इसकी सपोर्ट मिल रही है? इनको पीछे से सपोर्ट मिल रही है, इनकी कौम की सपोर्ट मिल रही है। इनके मदरसे में इनको क्या सिखाया जा रहा है, वहीं से सपोर्ट आ रही है। हमारे स्कूल में तो नहीं सिखाया जाता, हमारे विद्यालय में तो नहीं सिखाया जाता। ऐसे कह सकते हैं मदरसे में ये जम्मू में देखो आप, जम्मू में कहाँ नहीं आए बताओ आप? अभी कैसे कह सकते हैं कि मदरसे में नहीं चलाया जा रहा है? आप ये बताओ। आपने ये सवाल हमसे पूछा, हम आपसे पूछ रहे हैं। काम है मैम सब। आपका काम है, लेकिन हमारा तो ये अब उद्देश्य ही हो गया है, और इस उद्देश्य से ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। मदरसा जड़ है इसकी, मदरसे से इनको पैसा मिलता है पीछे से, यहाँ से नहीं बार बार हिंदू लड़कियां ही क्यों, मुसलमान लड़कियां क्यों नहीं? मिलता। लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये जिहादी है। अब इन्होंने गजवाइन छेड़ दिया है, गजवाइन छेड़ दिया है, हिंदू लड़की को टारगेट करते हैं। हम इतनी लड़कियों को छुड़ा के लाते हैं और आने के बाद वो अपने अब्दुल के गुण गाती हैं। क्यों गाती हैं? कोई भी मुस्लिम लड़की क्यों नहीं होती है? हिंदू ही लड़कियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि हिंदू लड़की से बच्चे पैदा कराते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और फिर उसका जो हश्र करते हैं ना, वो आप केरल 2 में जाके देखिए, केरला 2 में जाके देखिए उसका। हिंदू लड़की क्यों, ये आप केरला 2 देखिए, केरला 1 देखिए, आपके हर क्यों का जवाब उस यू में मिलेगा आपको, वहाँ मिलेगा आपको। फिर तो भाईचारे की बात आ जाती है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को आप बदनाम नहीं करते। देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जो इनका उद्देश्य है, इनको कूट कूट कर पढ़ाया जाता है। 5 टाइम की नमाज पढ़ाई जाती है, कूट कूट कर पढ़ाया जाता है। इनको हम हिंदू को दुश्मन बताया जाता है। तो वो 5 साल का बच्चा क्या, 50 साल का बुढ़ा क्या जी, बुढ़ा बच्चा बूढ़ा। और रोक लग पाएगी फिर इस पे रोक तो तभी लगेगी जब लॉ आएगा। बिना लॉ के हम कितनी सभाएं करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। 1 केस होगा, 2 केस होगा, 3 केस होगा, 4 केस होगा, एक बार होगा, बार बार यही होगा। इसके लिए लॉ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पकड़ा जाएगा और वहाँ पर। हिंदुत्व की सरकार बोली जाती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब तक ऐसी कुछ कार्रवाई ही क्यों देखने को नहीं मिली? क्योंकि लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं वो देश भर के अंदर नजर आते हैं। देखिए, सरकार कोई भी आ जाए, कहना अभी आपको स्टेज से कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा सरकार क्या कर लेगी? कितने लोग हैं सरकार में? 130 करोड़ हैं। 130 करोड़ जनसंख्या में से क्या सिर्फ 30 करोड़ आप सरकार मान लीजिए, क्या करेगी? जागना हमें पड़ेगा भाई, हमें जागना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जागेंगे ना तो ये नहीं भागेंगे। हिंदू हैं हम, हिंदू की बात करें और इन विधर्मियों को इनकी औकात याद करें। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार देखने को ये भी मिलता है कि हिंदू लड़कियाँ एक जेंजी सामने आते हैं कि ये जेंजी है, हम लोग, हमारे बीच में ऐसी कोई मेंटालिटी नहीं है कि हम लोग भाईचारा नहीं निभा रहे हैं या फिर हम लोग एक दूसरे से अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसे मामले सामने आते हैं, तो उनको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भाईचारा निभाने के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं, हिंदू ही रह गए हैं। वो कभी भाईचारा नहीं निभाते हैं। उनका तो दिमाग से लेके सर तक सिर्फ और सिर्फ जिहाद है। वो जिहादी थे, जिहादी हैं और जिहादी ही रहेंगे। तो धन्यवाद।